जितनी नुकसान चीनी है, गुड़ उतना नुकसानदेह नहीं है? नहीं, दोनों नुकसानदेह। अगर मेरी स्कूल ऑफ थॉट से कि अगर आप चीनी, इससे भी ज़्यादा प्रोसेस होता है। ये भी गुड़ भी जो है पहले तो उसको पकाते हैं ना, शीरे को पकाते हैं, फिर जो गुड़ बनाने का तरीका आजकल है इसमें दो चीज़ें केमिकल डाल देते हैं जिससे फिर गुड़ बनता कैसे? गन्ने का गन्ना जो होता है जूस निकालते, फिर उसको बड़ी बड़ी भट्टी में ना, ऐसे जैसे आपका टेबल है ना, इतने बड़े बड़े वो रखे होते, उसमें डाल के फिर उसको पकाते रहते हैं। इसमें शायद सोडा डालते कुछ और कोई चीज़ बनती है उसकी, ऊपर से उसको उतारते रहते हैं। उतारते रहते हैं। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है डाइजेशन में। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा जब आप खाना खाया तो जैसे हम मुख्तलिफ टैबलेट्स खाते हैं इंडाइजेशन के लिए, तो उसी की तरह अगर आप इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेंगे, इतना सा टुकड़ा गुड़ का लेके आप हर खाने के बाद खाएं। इवन दो के जो शुगर पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम गुड़ कैसे खाएं, छोटा सा टुकड़ा, तो वो क्या करेगा, आपके जो एंजाइम्स और जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसको काम करेगा, उसको कामिंग में हेल्प करेगा और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। अच्छा, क्योंकि इसमें जिंक भी है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है, ये आयरन भी इसमें पाया जाता है। चीज़ें तो सारी बहुत अच्छी। गन्ने का रस आपको पता है लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बेहतरीन है। अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो नींबू निचोड़ के गन्ने का रस देते हैं। आप जिन एरियाज में गन्ने का रस नहीं है, लेकिन अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो आप छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें, उसको पानी में डिज़ोल्व कर लें, आपका वही गन्ना बन गया। उसमें लेमन, काले मिर्च डालें और सुबह निहार मुँह देना शुरू करें। जिनको जॉन्डिस या लीवर डिसऑर्डर्स हैं तो उनको ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो गुड़ का स्क्रब बहुत अच्छा बनता है। आप गुड़ को पीस लें, पीसने के बाद इसमें आप उतना ही नमक मिलाएं। डेड स्किन निकालने के लिए आप फुल बॉडी में एलोवेरा जेल के साथ इसकी स्क्रबिंग करें तो आपकी फुल बॉडी की स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हम बहुत पैकेट में बहुत ऐसी चीज़ें लाते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उसका नैमल बदले, आप इसमें कॉफ़ी मिलाएं, गुड़ और कॉफ़ी ब्लेंड करें और थोड़ा सा एलोवेरा जेल के साथ इसकी मसाज करें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह अगर आपको पीलिंग एजेंट बनाना है तो गुड़ में आप फिटकरी चुटकी से डालें और एलोवेरा जेल के साथ आप इसकी मतलब कि अपनी स्किन को पहले हाइड्रेट करें, अच्छा सा ऑयलिंग कर लें जो आपको पसंद है। उसके बाद अगर आप पील करना चाहते हैं, झाइयाँ हैं, छाइयाँ हैं, करके देखिएगा। इतना छोटा टुकड़ा गुड़ का और उससे भी कम फिटकरी और इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके जहां आपके दाग धब्बे वहां लगाएं, आपको विद इन इंशाल्लाह 7 डेज में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग गुड़ समझ के जी अच्छा गुड़ है, चीनी थोड़ी है, लेकिन नुकसान नहीं बहुत। हाँ, नुकसान मैं बता देती हूँ। गुड़ तो माँ है चीनी की। हाँ, इसका नुकसान ये है कि आपका शुगर लेवल बढ़ता है, इसमें पोटेशियम है तो किडनी पेशेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है और इसका ज़्यादा खाना आपको डायरिया कर सकता है। हाँ, और डायबिटीज भी हो जाएगी भाई। इतना मीठा खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं गुड़ है, गुड़ तो फायदेमंद है। गुड़ फायदा नहीं यूज करती, मैं चाय में गुड़ डालती हूँ। तो भाई इतना डिफरेंस नहीं है। और स्किन एलर्जीज के लिए तो जहर है, सोराइसिस, एक्जिमा जिनको होता है, जिनको डैंड्रफ होती है, ड्राई स्किन होती है, अगर आप गुड़ इस्तेमाल, मैं अपने पेशेंट्स को पहले कह देती हूँ, अगर आपने इलाज कराना है चीनी, गुड़, शक्कर स्किन डिजीज में, आप ये छोड़ सकते हैं तो फिर मैं ट्रीटमेंट करूंगी, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। जबरदस्त जी। चले आ जाएं हम उस, मैं हैरान ये हो रही हूँ कि खजूर ये जो है ये तो गर्मियों की सौगात है। तो खजूर सर्दियों में कैसे? गर्म होती है इसलिए। बिल्कुल, इसका मिजाज जो होता है ना वो गर्म होता है, तो हम इतनी ज़्यादा खा नहीं सकते। जैसे दूसरी चीज़ें हम 50 ग्राम खाते हैं, लेकिन इसको हमें 25 ग्राम खाना है पूरे दिन में। सही, हम इसको 50 ग्राम नहीं खा सकते, इसको पूरे दिन में खाना है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, खून को बढ़ाता है, ताकत देता है। जैसे सर्दियों के जितने भी फ्रूट्स सब्जियाँ हैं वो आपको ताकत देते हैं, एनर्जी देता है। इसके अंदर फाइबर भी है, तो सारी चीज़ें हैं, मिनरल, सारे विटामिन, सारी चीज़ें हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, सभी को पता है। हम जब अफ्तार करते हैं तो खजूर ही खाते हैं, सबसे पहले हम खजूर खाते हैं कि हमें एनर्जी आ जाए, उसके बाद हम अफ्तार करते हैं, तो इसकी तो अफादियत तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसको नुकसान बता दूँ, इसको ज़्यादा खाने से आपके गले में खराश हो जाती है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो गला आपका छिल जाएगा, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको इसका ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा नहीं खाना।
खजूर खाने का अच्छा तरीका है कि पहले इसको वॉश करें, क्योंकि ये ड्राई होती है, ये नेचुरल तरीके से नहीं होती है, इसको ड्राई करते हैं। ये ड्राई जब होती है तो इसके अंदर खजूर खजियां होती होंगी ना, खजियां होती हैं, खजियों को ड्राई करके अलग अलग किस्म है ना। अच्छा, खजूरें हैं, इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं खजूरें की। ये छोटे साइज का है, खजियां अलग है, वो थोड़ी लंबी होती है खजियां, उसको भी वो लोग करते हैं, पकाते हैं, ड्राई करते हैं, छुआरे बनते हैं, अलग अलग टाइप की होती है, ये भी अलग है। अच्छा, कोई भी खजूर खाएं, पहले इसको वॉश करें, फिर इसको खोलें, क्योंकि इसके अंदर जाला भी हो सकता है, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं, वो आपको बीमारियां पैदा करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं देंगे। लोग ऐसे ही खजूर उठाएं, यूं देखें, बातें करते करते खा लेते हैं, लेकिन खजूर को खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको खोलें और खोलने के बाद दोबारा इसको वॉश करें, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ सुखाई गई है, कौन सा एनवायरनमेंट था, क्या था, कौन सी छत थी, कौन सा मैदान था, आपको नहीं पता कौन सा कीड़ा लगा हुआ है। तो आपको उसको पहले सही से साफ़ करके तब आपको खाना है। तो बस आप इसको 25 ग्राम खाना है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चे अगर नहीं खाते तो हम किसी ना किसी चीज़ इसका मुरब्बा बनाते हैं, इसका जैम बनाते हैं, किसी भी चीज़ें बच्चों को भी खिलाते हैं, बड़ों को खिलाते हैं, बुज़ुर्ग बड़ा खाते हैं, घरों में खजूरें रखी हुई होती हैं। अगर आपको भूख लगी, आपने खजूर खा लिया, आपका पेट जो है ना वो थोड़ी देर के लिए भर जाता है। इसके अंदर फाइबर है, आपके पेट को ना एक रिलैक्स कर देता है कि अभी भूख का एहसास कम कर देता है आपको। तो इसके फ़ायदे बेइंतहा है, लेकिन ज़्यादा इसको आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि आपका गला सबसे पहले, और आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया बिल्कुल होगा। कहते हैं वो जब प्रेग्नेंट होते हैं और शुरू के डेज होते हैं, so उसमें भी खजूर कहते हैं ना, उसमें मना करते हैं, आई डोंट नो, नोजिया वॉमिटिंग बहुत हो रही होती है, ये उसको एग्जैजरेट करता है, इसी वजह से आप इसको थोड़ा ये गरम भी है, इसका मिजाज ही गरम है। अगर आपकी बहुत सारे लोगों को गरम चीज़ें नहीं चलती, उनके लिए तो बिल्कुल जहर है, वो तो नहीं खा सकते।